जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, जब शनिदेव की 7.5 का भार इतना भारी हो जाए कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगे, तब एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो पल भर में सारे संकट दूर कर सकती है। हनुमान जी का वो अद्भुत मंत्र जिसे सुनते ही देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, जिसके जाप से राक्षसों के महल कांपने लगते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रहस्यमय मंत्र जिसने युगों युगों से भक्तों की रक्षा की है। और हाँ, अगर आप भी जीवन की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो ज्ञान मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हनुमान जी को पवन पुत्र, संकट मोचन और महावीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जब संसार में संकट आया, जब जब धर्म पर आपत्ति आई, तब तब हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से भक्तों की रक्षा की। रामायण में जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाद के नागपाश में बांध दिया गया था, तब हनुमान जी ने ही गरुड़ को बुलाकर उन्हें मुक्त कराया। जब लक्ष्मण जी शक्ति लगने से मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी लाई और उनके प्राण बचाए। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वे आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं और अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से शनि की 7.5 भी टल जाती है, राहु केतु का प्रकोप शांत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो इतना शक्तिशाली है? वो मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। ये पंचाक्षरी मंत्र है जो सीधे हनुमान जी के हृदय को स्पर्श करता है। लेकिन इस मंत्र की शक्ति को समझने से पहले आइए जानते हैं कि शनि की 7.5 क्या है और ये इतनी भयंकर क्यों मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे सूर्य पुत्र हैं और अत्यंत कठोर स्वभाव के हैं। जब शनिदेव किसी की राशि में प्रवेश करते हैं और 2.5 साल तक वहां रहते हैं, तो उस समय को 7.5 कहा जाता है। ये समय अत्यंत कठिन होता है। व्यक्ति को आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक कलह, नौकरी में रुकावट, मानसिक तनाव जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन रामायण में एक अद्भुत प्रसंग है जो हनुमान जी और शनिदेव के बीच हुआ था। जब हनुमान जी लंका जला रहे थे, तब शनिदेव भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं आपकी राशि में प्रवेश करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक तुम मेरी राशि में रहोगे मुझे कोई कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव मान गए। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना बड़ा कर लिया कि उसमें शनिदेव फंस गए। फिर हनुमान जी ने लंका में इतना तांडव किया, पूंछ में आग लगाकर इतना दौड़े और उछले कि शनिदेव का पूरा शरीर चकनाचूर हो गया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपसे वचन लेता हूं कि जो भी आपका सच्चा भक्त होगा उसे मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। मेरी 7.5 उस पर कभी भारी नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा है। शनि की 7.5 में हनुमान जी की शरण लेने से व्यक्ति को अद्भुत सुरक्षा मिलती है। अब आइए समझते हैं कि ओम हंग हनुमते नमः मंत्र में क्या विशेषता है। ये मंत्र 3 भागों में विभाजित है। पहला, ओम। ये प्रणव मंत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि है। वेदों में कहा गया है कि ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। दूसरा, हंग। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। हर देवता का एक विशेष बीज मंत्र होता है जो उनकी शक्ति का सार है। हंग में वायु तत्व की शक्ति है, गति है, ऊर्जा है। जब आप हंग बोलते हैं तो आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तीसरा, हनुमते नमः। इसका अर्थ है हनुमान जी को नमस्कार। ये समर्पण का भाव है, भक्ति का भाव है। जब आप नमः कहते हैं तो आप अपने अहंकार को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस मंत्र का जाप करने की विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त के समय ये मंत्र जपना सबसे शुभ माना जाता है। शनिवार और मंगलवार को इस मंत्र की विशेष महिमा है। आप लाल कपड़े पर बैठकर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें। माला का उपयोग करें और कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर आप रोजाना 11 माला जप सकें तो ये और भी प्रभावी होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भक्ति के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। अब सुनिए एक अद्भुत बात। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मन से, कर्म से और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, वे उसके सभी संकट दूर कर देते हैं। यहाँ 3 बातें कही गई हैं: मन, कर्म और वचन। मन से ध्यान का अर्थ है कि जब आप मंत्र जप रहे हैं तो आपका मन भटकना नहीं चाहिए। आप पूरी तरह हनुमान जी के स्वरूप में डूब जाएं, उनके वीर रूप को याद करें, उनकी शक्ति को महसूस करें। कर्म से ध्यान का अर्थ है कि आपके जीवन में आपके कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। झूठ न बोलें, किसी का अहित न सोचें, ईमानदारी से जीवन जिएं। वचन से ध्यान का अर्थ है कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो, स्पष्ट हो, भावपूर्ण हो। वेदों में कहा गया है कि मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि ऊर्जा है। जब आप किसी मंत्र का सही उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन देवताओं तक पहुंचता है और वे आपकी पुकार सुनते हैं। इसीलिए मंत्र जाप में शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी के इस मंत्र की एक और विशेषता है। ये मंत्र न केवल शनि की 7.5 में बल्कि हर प्रकार की समस्या में कारगर है। अगर आपको भूत प्रेत की बाधा है तो ये मंत्र उन्हें दूर कर देता है। अगर आपको शत्रुओं का भय है तो ये मंत्र आपकी रक्षा करता है। अगर आपको रोग व्याधि सता रही है तो ये मंत्र स्वास्थ्य प्रदान करता है। अगर आपको धन की कमी है तो ये मंत्र समृद्धि लाता है। स्कंद पुराण में एक कथा है। एक ब्राह्मण को शनि की 7.5 लग गई थी। उसका सब कुछ लुट गया, घर परिवार बिखर गया, बीमारियों ने घेर लिया। वो अत्यंत दुखी था। एक दिन उसे एक सिद्ध संत मिले। संत ने उसे हनुमान जी का ये मंत्र दिया और कहा, 40 दिन तक रोजाना 11 माला जपो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से ये मंत्र जपा। 40वें दिन उसे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो गए। और सचमुच अगले ही दिन से उस ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसे नौकरी मिल गई, परिवार में शांति आ गई, स्वास्थ्य ठीक हो गया। ये कहानी केवल एक कथा नहीं है, ये सत्य है। हनुमान जी की शक्ति असीम है, लेकिन आपका विश्वास भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अगर आप मन में संदेह लेकर मंत्र जपेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। यही बात भक्ति में भी लागू होती है। श्रद्धा रखने वाला ही भगवान की कृपा पाता है। अब आइए जानते हैं कि इस मंत्र के साथ और क्या क्या करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर, चोला, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, तेल का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो मंदिर में जाकर हनुमान जी की आरती करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो उस समय आपका मन किसी भी नकारात्मक विचार से मुक्त होना चाहिए। किसी से द्वेष न रखें, किसी के प्रति बुरा न सोचें, क्योंकि हनुमान जी पवित्रता के देवता हैं। वे केवल शुद्ध हृदय वाले भक्तों की सुनते हैं। अगर आपके मन में कलुषता है तो पहले उसे साफ करें, फिर मंत्र जाप करें। श्रीमद् रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान की कृपा जिस पर ताके काज सकल शुभ होई। अर्थात जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है उसके सभी कार्य शुभ हो जाते हैं। उसके जीवन में सफलता, समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शनि की 7.5 में सबसे बड़ी समस्या मानसिक तनाव की होती है। व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन हनुमान जी का ये मंत्र आपको मानसिक शक्ति देता है। ये आपके अंदर साहस भरता है, आत्मविश्वास जगाता है। जब आप ये मंत्र जपते हैं तो आपके मन में एक अलौकिक शांति छा जाती है। आपको लगता है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, और यही विश्वास आपको संकट से बाहर निकालता है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन सकारात्मक है तो सब कुछ संभव है, अगर मन नकारात्मक है तो कुछ भी संभव नहीं। हनुमान जी का मंत्र आपके मन को सकारात्मक बनाता है। ये आपके अंदर की नकारात्मकता को जला देता है, जैसे हनुमान जी ने लंका को जलाया था। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप ये मंत्र जप रहे हो तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। अगर आपको नौकरी चाहिए तो मन में ये भाव रखें कि हनुमान जी की कृपा से मुझे नौकरी मिलेगी। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो भाव रखें कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा भाव ये होना चाहिए, हे प्रभु, आपकी जो इच्छा,
क्योंकि कई बार हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता। भगवान हमारे हित में जो भी करते हैं वही श्रेष्ठ होता है। हनुमान जी राम भक्त हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। इसीलिए जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो श्री राम जी की भी पूजा करनी चाहिए। जय सीताराम का जाप करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब कोई राम नाम का जाप करता है। रामायण में एक प्रसंग है, जब सीता माता को रावण ने हरण कर लिया था और श्री राम जी उन्हें खोज रहे थे, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में जाकर सीता माता को ढूंढा। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा और उन्हें श्री राम जी की अंगूठी दी। सीता माता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हनुमान जी असंभव को संभव बना सकते हैं। समुद्र पार करना, लंका में घुसना, सीता माता को ढूंढना, ये सब अत्यंत कठिन था, लेकिन हनुमान जी ने कर दिखाया। इसी तरह आपके जीवन की जो भी समस्या हो, वो आपको कितनी भी बड़ी लगे, हनुमान जी उसे दूर कर सकते हैं। बस आपको पूरे विश्वास से उनकी शरण लेनी है, उनका मंत्र जपना है, उनकी भक्ति करनी है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। न यज्ञ करने की जरूरत है, न कठिन तपस्या करने की। बस भगवान का नाम जपो, भक्ति करो, सच्चे मन से पुकारो, भगवान जरूर सुनेंगे। हनुमान जी तो सबसे दयालु हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी पुकार पर भी दौड़े चले आते हैं। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं, जो इस मंत्र के साथ करने से और भी फायदेमंद है। मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, फिर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर 108 बार ये मंत्र जपें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, तेल का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो मंदिर में जाकर हनुमान जी की आरती करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप मंत्र जाप कर रहे हों तो उस समय आपका मन किसी भी नकारात्मक विचार से मुक्त होना चाहिए। किसी से द्वेष न रखें, किसी के प्रति बुरा न सोचें, क्योंकि हनुमान जी पवित्रता के देवता हैं। वे केवल शुद्ध हृदय वाले भक्तों की सुनते हैं। अगर आपके मन में कलुषता है तो पहले उसे साफ करें, फिर मंत्र जाप करें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी को अर्पित करें। काले तिल और उड़द की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत प्रभावशाली उपाय है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है नियमित मंत्र जाप। एक दिन जप कर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। नियमित रूप से रोजाना कम से कम एक माला तो जपनी ही चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं ये मंत्र जप सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी हनुमान जी का मंत्र जप सकते हैं। बस मन पवित्र होना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, ये एक शास्त्रीय नियम है। बाकी समय कभी भी जप सकती हैं। हनुमान जी की एक और विशेषता है, वे ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसीलिए वे अपार शक्ति के स्वामी हैं। ब्रह्मचर्य से ओज, तेज, बल की वृद्धि होती है। अगर आप भी अपने जीवन में संयम रखें, व्यर्थ की इंद्रियों के भोग से बचें, तो आप में भी शक्ति आएगी। और जब आप शक्तिशाली होंगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। वेदों में कहा गया है, यतो धर्मस् ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है वहां विजय है। हनुमान जी धर्म के प्रतीक हैं। वे हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहे। लंका जलाते समय भी उन्होंने केवल रावण के महल जलाए, किसी निर्दोष की झोपड़ी नहीं जलाई। विभीषण का घर बचाया क्योंकि वे धर्म के पक्ष में थे। ये हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं और हनुमान जी का मंत्र जपते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। शनि की 7.5 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ हैं। और जहां हनुमान है वहां भय किसका। अब मैं आपको एक गुप्त विधि बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो तो इस तरह करें। लाल कपड़े में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति या तस्वीर रखें, उस पर सिंदूर चढ़ाएं। फिर रोजाना सुबह शाम उस मूर्ति के सामने 11 बार ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन हनुमान जी से कहें। 21 दिन तक ये विधि करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन याद रखें, ये विधि केवल सच्चे और न्याय संगत कार्यों के लिए ही करें।
अगर आप किसी का अहित चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये विधि काम नहीं करेगी, बल्कि उल्टा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी धर्म के देवता हैं। वे अधर्म में कभी साथ नहीं देते। महाभारत में एक प्रसंग है, जब अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे और युद्ध कर रहे थे, तो उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। श्री कृष्ण ने कहा था कि हनुमान जी के कारण ही अर्जुन का रथ सुरक्षित है। युद्ध समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी ध्वजा से उतरे तो पूरा रथ जलकर भस्म हो गया। ये दिखाता है कि हनुमान जी की उपस्थिति मात्र से कितनी सुरक्षा मिलती है। इसी तरह जब आप हनुमान जी का मंत्र जपते हैं तो वे आपके साथ रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। चाहे कोई भी विपत्ति आए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, हनुमान जी आपको बचा लेंगे। बस आपको उनमें अटूट विश्वास रखना है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं। शनि की 7.5 भी एक समय है जो बीत जाएगा, लेकिन इस समय को आप कैसे बिताते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर आप निराश होकर बैठ गए तो समस्याएं और बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप हिम्मत रखें, भगवान पर विश्वास रखें, हनुमान जी का मंत्र जपें, तो ये कठिन समय भी पार हो जाएगा। याद रखें, हनुमान जी संकट मोचन हैं। वे संकट मोचने वाले हैं, संकट हटाने वाले हैं। आपका संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनकी शक्ति उससे कई गुना बड़ी है। सुंदरकांड में लिखा है, अति सूधो स्नेह न जाने प्रीति, निज परिताप बिटक तै बीती। अर्थात हनुमान जी अत्यंत सरल हृदय हैं। वे स्नेह और प्रेम को पहचानते हैं। जो भी सच्चे मन से उनसे प्रेम करता है, उनका कष्ट दूर हो जाता है। तो आज से ही शुरुआत करें। हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति अपने घर में रखें। रोजाना सुबह शाम उनके सामने दीपक जलाएं। ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने कर्म को पवित्र रखें, और फिर देखें आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। शनि की 7.5 का प्रभाव कैसे कम होता है, सभी समस्याएं कैसे धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जय हनुमान, पवन पुत्र की जय, संकट मोचन की जय, बजरंग बली की जय, जय सिया राम। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी को इस ज्ञान की सख्त ज़रूरत हो सकता है कोई शनि की 7.5 से जूझ रहा हो और ये मंत्र उसकी ज़िंदगी बदल दे। हनुमान जी का ये पावन ज्ञान जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, उतना ही शुभ होगा। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कोई आध्यात्मिक अनुभव है तो ज़रूर शेयर करें। आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से ही ये चैनल आगे बढ़ता है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा हनुमान जी के चरणों में अपना मन लगाए रखें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर। धन्यवाद। जय श्री राम।